आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस समय जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ संस्कृति, ये उत्तराखंड की खटीमा क्षेत्र से है। जो हमारी उनकी ओनर हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, वो हमें बताएंगी किस किस तरीके की जो ये चीज़ें हैं और क्या क्या इनके रेट हैं। मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम शिक्षा राणा है। मैम क्या क्या ये चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपने इन्हें बनाया है और क्या क्या इनका मूल्य है? हाँ, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है हमारी जो एसएचजी हैं, NRLM से जुड़े हुए जो एसएचजी हैं उनके द्वारा गठन हुए हैं। वो जो महिलाएं हमारे वो मेंबर हैं वही इसको बनाते हैं। ये केवल खटीमा और सितारगंज में हमारे यहाँ पर उधम सिंह नगर में बनाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो प्लेट है और इस प्लेट की प्राइस है 150, इसका 150 प्राइस है। और ये आप देख रहे हैं, ये फल टोकरी है, इसका प्राइस है 350। हाँ जी मैम, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पक्षियों के लिए जो घर है, इसकी क्या कीमत होने वाली है? इसकी सर हमें एक डिमांड आई हुई थी, वो भी एकदम हमने नेट से निकाला कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं। तो दिमाग में आया, हमने बनाने की कोशिश की, तो इस तरह से ये बना हुआ है। लेकिन इसकी भी डिमांड आ रही है, अब ये सक्सेस हो जाएगा और लगता है इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो और अच्छी तरह से हम और बना सकते हैं इसको। मैम इसकी क्या कीमत होने वाली है? कि 500 से ऊपर ही जाएगी सर। हाँ जी। और आप ये देख रहे हैं, ये रोटी बॉक्स है। इसकी खासियत ये है कि हॉट पॉट में क्या होता है कि उसमें जो पानी जैसे छूटता है रोटियों में, गीली रोटियां हो जाती हैं। इसमें जो होती है कि रोटियां बिल्कुल सूखी रहेंगी और अधिक देर तक टिकती हैं। इसमें शाम तक आराम से आप लोग इनमें रोटी खा सकते हैं, इसकी रोटी। और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप कपड़े वॉश करते हैं सेम वही तरीका इसका भी है। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, धूप में दिखाने के बाद में ज्यों का त्यों रहेगा, कोई इसका कलर डिफरेंस नहीं होना है। आप कई सालों तक इसमें रोटियां रख सकते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये भी है, ये जो एक ये है मूज ग्रास की, और ये है एक सीख होती है। सीख जैसे महिलाएं जो करवा चौथ में व्रत रखती हैं, उसमें सीख की पूजा होती है। वही सीख की डंडी जो होती है उसको फाड़ के बीचों बीच अब उससे कलर करके उसको तब बनाया जाता है। तो ये सब आपने अपने हाथों से बनाया है? आप लोगों ने? ये इसमें हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं, हमें भी आता है, क्योंकि ये जो कला है ये पारंपरिक कला है। इसमें केवल हमें क्या मिला है, सपोर्ट सर गवर्नमेंट की तरफ से, कि उन्होंने हमें इसके डिज़ाइन, आकार, कलर कि किस मार्केट में कौन से कलर उपयोगी हैं और किस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट आपको मतलब वहाँ पे डिमांड होगी। तो इस तरह से हमको बताया गया है। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंगें हुई हैं। ट्रेनिंग के बावजूद हमारी महिलाएं फिर ये सारा सामान आपके सामने जो रखा हुआ है ये सब बनाया गया है। उसमें बाकी अभी और 200 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ इतने अवेलेबल अभी नहीं ला पाए हैं, क्योंकि 3 दिन का मेला था हमारे, और कहीं भी चल रहे हैं। अभी एक स्टॉल हमारा आगे और भी है। मैम कितना पसंद कर रहे हैं लोग इन सामानों को? इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये जो सामान है हमारा बहुत, क्योंकि नेचुरल है, तो देश विदेशों में भी अब हमारा इसकी पहचान बनने लगी है। और यहाँ पर हम जैसे दिल्ली हाट है, मुंबई है, भूटान है, भोपाल है, कई जगह हमारे स्टॉल लग रहे हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सर आपका नाम? सर दीपक बोखंडे। तो सर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कलाकारी हैं, एक तरीके से जो 3D तस्वीर इन्हें कह सकते हैं, ये है कैसे बनती है, ये क्या इनका प्रोसेस है सर? सर ये वो मोमेंटोज में आती हैं और हमारे लोकल देहरादून में बनाई जाती हैं। ये हम उत्तराखंड के कल्चर पे काम करते हैं कि पहाड़ को प्लेन से जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से अब जो नई जनरेशन आ रही है वो चीज़ भूलती जा रही है, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारे कैसी कैसी चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास ये वाला पीस है, इसमें देखिए इसमें सारे इनके ऑर्नामेंट्स, ये हमारे नए जनरेशन को पता नहीं रहते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। फिर टीडी नेट हमारी जैसे हो गई है, ये हमारे नीचे रखे हैं काफ़ी पीस। ये हमारे गांव में बोड़ा जी के बोला जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारी गौरा देवी जी हैं, उन्हें बुलाक पहनी है। तो सर क्या क्या कीमत है इनकी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने बताया इनकी? तो इसकी कॉस्ट 1200 रुपये है। इसकी 1200 रुपये, ये 3000 के 3-3000 के कॉस्ट में है।
बाकी बॉक्स में अलग अलग हैं, नई नई सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रेट्स हैं। अभी हम जिस आउटलेट के बाहर हैं वो पंजाब से बिलोंग करता है, उनके ओनर अभी यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ खास ऐसा इन पेंटिंग्स में है जो अपनी तरफ जनता को अट्रैक्ट करती है। सर आपका नाम? राजेंद्र। सर आप पंजाब से आए हुए हैं, अपनी कलाकारी यहाँ दिखा रहे हैं। पहले तो आपको कितना प्यार मिल रहा है उत्तराखंड या देहरादून की जनता से? प्यार तो नेचुरली पीपल कम एंड अप्रिशिएटेड माई वर्क, तो वो तो अच्छा ही लगता है सर, सबको अच्छा लगता है, उसी से ही थोड़ा इंक्रेज होता है और हौसला अफजाई मिलती है उसी में ही, बस इतना सा है और क्या बोलूँ मैं उसके अलावा। सर एज आ आर्टिस्ट आप किस किस तरीके के जो इसमें कलर यूज़ करते हैं, कैसे कैसे आप ड्राइंग्स बनाते हैं? ड्राइंग्स तो ये है सर कि जो जैसे आपने कुछ बोल दिया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है मेरे को, बस वही मेरा मेथड है। जो मेरे को अच्छा लगा या बुरा लगा तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना वो मैं अपनी पेंटिंग में करूँगा। मेरा एक कहने का स्टाइल है मेरी पेंटिंग्स। अगर कलर की बात करूँ सर तो किस प्रकार के आप इसमें कलर यूज़ करते हैं? एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक एंड वाटर कलर बोथ, बस दोनों ही कलर। प्राइस पूछूं मैं आपसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका प्राइस पूछूं तो क्या प्राइस होने वाला है? इसका सिर्फ 1200 सर, ओनली 1200। बाकी ऑल डिपेंड ऑन वर्क, जैसा जिसका काम है। ये पेंटिंग में यू नो दैट साइज नॉट मैटर, ये डिपेंड ऑन वर्क, सब चीज़ काम के ऊपर डिपेंड है कि उसका प्राइस कितना होगा। अभी जिस आउटलेट के बाहर हम खड़े हैं ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, इनके ओनर अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम पूछेंगे क्या क्या कुछ खास है यहाँ पर जनता के लिए। सर आपका नाम? अजीत हलदार। तो सर किस किस प्रकार के यहाँ पे आप अपनी कला लाए हैं और कैसे आप अपनी जनता को लुभा रहे हैं? ये तो हमारा काम है, ये दुकान देते हैं मेले में, जो इसका प्रचार हो या इसके बढ़िया बढ़िया आइटम हम ला सके, ऐसा हमारा अनुभूति है। ये सारा चीज़ हैंडमेड है। सर कुछ अपनी कला अगर आप हमें दिखा सकें। अभी तो कलाकारी जो है वो दिखाने की सामान हमारा पास नहीं है, जो है बने बनाया हुआ है, सारे हैंडमेड है, ये दिखा सकता हूँ आपको। सर ये जैसे ये ऐसे लकड़ियों से बनाया जाता है, इसे पहले काटना पड़ता है हिसाब से, फिर इसे छीलना पड़ता है, फिर इसे अलग तरह से पापड़िया बनाया जाता है, फिर ये फ्लावर बनती है। जैसे भी भाई साहब ने कहा कुछ छोटा सा अगर आप हमें बना के दिखा सकें तो अभी हमें सर एक फूल बना के दिखाएंगे। कुछ फूल ऐसे बनाया जाता है और भी अलग अलग तरीके से है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग कलर की है, अलग अलग फूल बनाते हैं ऐसे डिजाइन काट के। ठीक है, ये जो फूल मैंने बनाया इसको बेल फूल कहते हैं। इसका और भी आइटम है, ये जो जीनियर है और भी अलग अलग तरीका के सा है, ऐसे ही बनते हैं फूल। तो अभी हम जिस आउटलेट के बाहर खड़े हैं वो उत्तराखंड के एक क्षेत्र चमोली से बिलोंग करते हैं, उनके ओनर अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरीके की ये जो वस्तुएं हैं और किस तरीके की कारीगरी इसमें लगती है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनी रावत है। मैं मोस्टली चमोली गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। मैम अभी जो आप अपना ये पूरी वस्तुएं लाए हैं, कपड़े एक तरीके से लाए हैं ठंडियों के, किस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं, कितना इनमें समय लगता है और क्या क्या इनकी कीमतें हैं? सर ये सारी डिफरेंट प्राइजेस में और हर बनाने का वे भी एक अलग है। जैसे ये शीप ऊल में है, भेड़ की ऊन का है, एंड ये कारपेट है जो आपको पीछे दिख रहा है, बट पंखी है, और जैसे हम इसे हम डॉग बोलते हैं। मोस्टली पुराने टाइम पे इसे जो चरवाहे हो वो पहनते थे वार्म के लिए, बट अब एक फैशन में भी आ रहा है, गाउन जस्ट लाइक गाउन श्रग इस वे में आ रहा है, तो वो लोग ले रहे हैं। बहुत डिमांडिंग है, फॉरेनर्स ले जाते हैं इसे, तो वे एक अच्छा है, बट इसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि हम इसे कहाँ पे इसका सेल करें। बस यही एक प्रॉब्लम है इस जगह पे। तो ये सब तो एक मैम एक तरीके से हैंडमेड चीज़ें हैं, और एक तरफ अगर मैं बात करूँ मैनमेड चीज़ है तो कितनी गर्माहट रहती है इनमें, अगर मैं बात करूँ मशीन से बने हुए प्रोडक्ट की और हाथ से बने हुए प्रोडक्ट की? सर क्या होता है, जो शीप ऊल में है उसका शीप ऊल में ना पुराने पहाड़ों के लिए, स्पेशली पहाड़ों के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते थे उन लोग वो उतनी ठंड नहीं सह पाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस बर्फीली जगह पे, तो वो उन जगहों के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ये इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वियर करना नहीं पड़ता है, मतलब। और जो ये होते हैं, जैसे बर्फ़ पड़ती है तो ईज़िली वो हम उसे
झाड़ सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं उस बर्फ को। तो इसलिए ये बनाया गया था उनके लिए। ये बनाया गया, जैसे ये स्वेटर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये इसीलिए बनाया था कि ताकि वार्मनेस आ सके उनमें। आखिरी प्रश्न मेरा ये होगा कि मैम, अगर मैं इनसे कीमतें पूछूं, जो हमारे दर्शक हैं वो देख के अगर यहाँ पे आए, तो क्या कुछ कीमतें होने वाली है इनकी मैम? सर एक्चुअली क्या है, इन्हें बनाने का और इसे यहाँ तक आने पे स्वेटर बनने तक बहुत लंबा प्रोसेस है। भेड़ से ऊन लीजिए, फिर उन पे जो कांटे वाटे होते हैं वो हटा दीजिए, फिर धोइए, फिर उसके बाद उसे एक ऊन में आने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। देन इसके बाद ये बनता है और है, मतलब प्रोसेस तो बहुत लंबा है, इसलिए हम इसकी कॉस्टिंग भी इतनी नहीं हो पाती है कि हम उन बेचारों के लिए कुछ करें, बट उनके लिए यह इनफ है, मतलब जितना मिलता है उतना इनफ। ये हमारा 17, ये पूरे उसमें है। ये हमें किसी फॉरेनर्स ने उनके साइज़ का था ये हमें 1700-1800 के उसमें मिला, बट यहाँ वालों के लिए ये थोड़ा सा ये भी महंगा है। वो बाहर जाएंगे, वो शोरूम में जाएंगे, वो 4000-5000 का प्रेफर कर सकते हैं, बट ये वाला प्रेफर नहीं कर सकते। शायद ये अगर हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर शायद ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उत्तराखंड के एक क्षेत्र कालसी से यहाँ पर आए हुए हैं, उनके ओनर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ खास है इन कपड़ों में और क्या इसकी विशेषताएं हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अनंत कुमार सिंह है। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो आपने सारे यहाँ पे कपड़े शॉल लगाए हैं, सर्दियों का समय है, क्या कुछ खास है सर इनमें ऐसा जो इन्हें अलग बनाता है? खास इसमें सर नेचुरल है, नेचुरल फाइबर है, नेचुरल कलर है, और जो 100% में है, सिल्क भी है, वुलन भी है, और हमारे पास कॉटन भी है, पॉलिस्टर तो हमारे मम्मी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो हमारे पास ये है सर। ये सब सर हैंडमेड काम है? टोटली सर हमारा काम ही हैंडमेड है, और सर हम ट्राइब्स इंडिया को सप्लाई भी करते हैं, वो हमें प्रमोट कर रहे हैं आगे मार्केटिंग के लिए, और हमें जगह जगह जो एग्जीबिशन लगती है उसमें हमें भेजते हैं। दूसरा जो है हमारा माल भी वो परचेज करते हैं और हमसे माल बनवाते हैं ऑर्डर पे सर। सर, अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे, क्या क्या कीमत है इनके लिए, जो जनता यहाँ पे आएंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं अनुमानित तौर पे? सर, हमारा जो मफलर है वो 300 से स्टार्ट है सर, 500-1200 तक का मफलर है हमारा। जो स्टोल है वो भी हमारा 300 से लेकर के 1100-1200 तक है। जो हमारे वेस्ट कोट है वो 1100 से लेकर के 2200 तक के आसपास है। तो हमारे जो रीजनेबल रेट है सर, और जो नेचुरल में है सर, यानी मार्केट का हमारा कोई परचेज किया हुआ नहीं है, हमारा खुद का बनाया हुआ है, और हम लोग जो है अपना बनाते हैं, सप्लाई भी करते हैं, और प्लस ऑर्डर पर भी माल भी बनाते हैं। तो अभी हम एक और आउटलेट में आए हैं जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बिलोंग करता है, यानी उनके जो ओनर हैं वो देहरादून से बिलोंग करते हैं। अभी हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे क्या कुछ ऐसा खास है इनमें जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मैम, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम सुनीता जैन है और मैं पेंटिंग करती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ, लेडीज़ को सिखाती हूँ, लड़कियों को, जैसे कुछ भी हैं, जैसे इस तरह की लड़कियाँ जो अपना काम खुद से नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, उनको भी ट्रेनिंग देती हूँ, वर्कशॉप्स कराती हूँ बच्चों को। और ये जितना भी हैंडवर्क है, ज़्यादातर काम है हाथ से बना हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाती हूँ, दोनों तरह का है। एक तो हम प्रॉपर लेकर के प्रॉपर बनाते हैं, वो भी है, और वेस्ट मटेरियल को भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें हमारे घर में जो पड़ी हुई हैं उन सब से, या हम कुछ चीज़ें बाहर से भी लेते हैं। तो जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स लिया हुआ है, मार्केट से लिया हुआ है, बट ये इसको डेकोरेट किया है वो हमने अपने हाथ से, घर में पिस्ता शेल्स होते हैं उससे बना के किया हुआ है। ये बॉटल्स ली हुई हैं जिनको हमने कबाड़ी वाले से या उनसे लेते हैं और फिर हम उसको खुद से डेकोरेट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। लाइट के साथ हैं, जैसे ये लाइट जलाते हैं पूरा। वॉल डेकोर के लिए भी आइटम्स हैं हमारे पास, जैसे ये पेंटिंग देख सकते हैं आप, ये वाला आपका पेंटिंग है पूरा, ये लेटेस्ट मैंने बनाया हुआ है। ये एक्रिलिक और पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। अगर पीछे बैक साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पे दिखाएंगे। मैं आपको थोड़े से पीसेस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक्रिलिक पेंटिंग है जिसको हमने कैनवस पे किया हुआ है और लेटेस्ट डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये किया है। इस तरह की पेंटिंग्स हैं। ये मेरा बेसिक काम पेंटिंग्स का है। ये हमने यूज़ किया है, जो हमारे पास प्लेट पड़ी है, जो मेलामाइन की प्लेट्स होती है, वो हमारे पास अब वेस्ट अगर हो गई है, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करें तो उसका डेकोरेशन दिया है। साथ में बॉटल्स के साथ में इसको किया है। एक ये प्लेट है, ठीक है, ये अवन की एक प्लेट है, उसको डेकोर किया है।
सीडीज का यूज़ किया है, जिसको कि हम ये देखिए, ये पुरानी सीडीज से है, उनको इस्तेमाल किया गया है। अभी जैसे दिवाली का टाइम था तो उसमें ये पुरानी सीडी को डेकोरेट किया है। इसको एज ए कोस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी। एक ये है, ये देख लीजिए, इसमें भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया गया है। ये बच्चों को एक मैं ट्रेनिंग देती हूँ, वर्कशॉप कराती हूँ, उसमें सिखाती हूँ। इसको डेकोरेशन दे करके ऐसा पीस बना दिया जिसको कि आप कहीं पे भी रख सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत बहुमूल्य चीज़ें, इनकी कोई कीमत तो हम लगाई जा नहीं सकती, पर जो भी एक जनता है जो इस वीडियो को देखेगी, यहाँ पे आएंगी खरीदने हाथों से बनी चीज़, तो उनके लिए मैम क्या क्या इनकी प्राइस होने वाली है? उनके लिए प्राइजेस मेरे पास 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा सामान है, ज़्यादा महंगा सामान, मतलब उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी परचेजिंग पावर है, उसके हिसाब से उनके पास मेरे पास उपलब्ध है। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 7,000 रुपये की पेंटिंग भी है, तो 7,000, 8,000 की पेंटिंग्स भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जैसे छोटे बॉक्सेस हैं, ये पीसेस बनाए हुए हैं, इनकी कीमत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी रखी है, 100, 200, 50 ऐसे ही है। ये वाले पीसेस हैं, ये सारे मैंने 50 रुपीज़ के रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। 250 है, 500 है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। ये 150 के हैं, 120 भी है। ये जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पर सामान, तो हर रेंज के सामान मेरे पास उपलब्ध है, और महंगे बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत ज़्यादा है, कॉस्ट हमने ज़्यादा नहीं रखी है। अभी जिस आउटलेट में हम खड़े हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, उनके ओनर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे क्या क्या कुछ खास है यहाँ पे जो जनता को आकर्षित कर सकता है। सर, आपका नाम? इमरान। तो सर, जैसे कि आपने काफ़ी कुछ अपनी कलाकारी यहाँ पे प्रस्तुत करी है लोगों के लिए, किस किस तरीके के ये कलाकारी हैं और क्या क्या इनका बनने का प्रोसेस है सर? ये फाउंटेन है, ये मलेशियन रेक्सिन में होता है, लाइक ए फाइबर, और ये इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं। ये डेकोरेशन रूम में, होटल में कहीं भी लगा सकते हैं ये, और ये सारा हैंडमेड है। एक पीस ये 10 से 15 दिन में, 5-6 दिन में ये बनते हैं। ये सारे छोटे वर्क जैसे ये सारा हैंडमेड है, सारा का सारा पूरा कंप्लीट है। ये पूरा 1 पीस में बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं, कुछ नहीं। सर, अगर मैं पूछूं किस किस तरीके से इसमें सामग्री जो होती है या सामान होता है, किस किस तरीके से वो इसमें उपयोग होता है सर? जैसे कि ये है, ये एक पूरा 1 पीस में बनाया जाता है। एक पीस ले लेते हैं, फाइबर का जैसा होता है ना भाई, उसमें पूरा 1 पीस करके पूरा कटिंग करके पूरा बनाया जाता है। पूरा बनाया जाता है, तो ये सब सारा हाथ से होता है? सारा हाथ की वर्क होता है, और हमें ऑर्डर वगैरह भी मिलते हैं, तो हम जो कस्टमर हमसे कहता है हम उनको वही बना के देते हैं, उनकी मनपसंद जो होती है वही बना के देते हैं। सर, अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं, ये तो बहुत बहुमूल्य चीज़ है, इसका मूल्य हम आंक नहीं सकते, पर एक अगर जनता जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अगर कोई जनता या कहीं बाहर से भी आए, तो क्या क्या कीमत होने वाली है सर इसकी? अलग अलग कीमत होती है इनका, जितना बड़ा साइज़ होगा उसी हिसाब से प्राइस होता है। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है, अलग अलग साइज़, 4,500 स्मॉल साइज़, बड़ा साइज़ है 12,500, 14,500, 25,000, सबका अलग अलग प्राइस होता है। सर, आज आप उत्तराखंड जनजाति महोत्सव में आए हैं, आपने कई राज्यों के जैसे कि आसाम, राजस्थान और कई राज्यों के हस्तशिल्प देखे होंगे, वहाँ की संस्कृति देखी होगी, तो आपको आज कैसा पहले लग रहा है यहाँ पे आके? जनजातीय जो कल्चर है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड का हो या राजस्थान का, उसकी अपनी एक खास विशेषता होती है जो वहाँ के भौगोलिक कारणों से प्रभावित होती है, सामाजिक कारणों से। तो ये तो हमेशा ही अमेजिंग है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हाथ से बनाया हुआ है। मैंने सोचा किसी ने बाजार से खरीद के ला के यहाँ रख दिया। यही मैं इनसे पूछ भी रहा था कि ये यहाँ कैसे आई। तो ये बहुत आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़बरदस्त हस्तशिल्प देखने के लिए मिला। सर, जो जनजाति हैं जो समय के साथ पिछड़ जाती हैं, समय बढ़ता जाता है, जो हस्तशिल्प कला है एक तरीके से पिछड़ी जा रही है, मॉडर्न समय आ गया, मशीन्स का समय आ गया है, तो जो ये जनजाति हैं उनकी जो कलाएं हैं वो पिछड़ रही हैं। इस पे अगर एक आम आदमी को एक सोशल मैसेज देना होगा तो सर वो क्या होगा? ये तो लोगों के अपने कल्चर से प्यार के वजह से ही टिकेंगी। स्वाभाविक है कि मशीनीकरण के युग में हाथ की चीज़ें पिछड़ेंगी, लेकिन अगर हम अपने कल्चर से, अपने कलाकारों से हमें मोहब्बत हो, प्यार हो, तो हम उनकी चीज़ें लेंगे, खरीद के ले जाएंगे, तभी तो वो जिंदा रहेंगे। बिना फाइनेंस के तो कोई चीज़ जिंदा नहीं रहती। तो अपने कल्चर से प्यार, अपनी संस्कृति से और अपने कलाकारों से
अगर न रहे तो ये फिर जिंदा नहीं रहेगी, वो तो होना आवश्यक है। और ये ज़रूरी इसीलिए भी है कि ये हमारी विरासत भी है कि कभी हम ही बना रहे हैं इन्हें, पुराने ज़माने से बनाते आए हैं, ये आज की बात तो है नहीं, ये हम विरासत से बनाते आए हैं। तो ये जिंदा तो रहना चाहिए और लोगों के प्यार की वजह से जिंदा रहेगा, और कोई वजह नहीं है। मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आश्चर्यजनक चीज़ें बनाते हैं तो इनको मार्केट में अच्छी दाम, अच्छी प्राइस मिलेगी, तो लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। जो बनाने वाले कलाकार हैं, कला की दृष्टि से भी और पैसे की दृष्टि से भी। सर, जैसे कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव अभी चल रहा है, प्रदेश ना कि देश भर से जो पिछड़ी हुई जनजाति है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी हस्तशिल्प कला साथ ही साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। आप आज यहाँ आए हैं, किस प्रकार से आपको यहाँ कुछ जो सामान था वो देखने को मिला, क्या कुछ आपको यहाँ खास लगा सर? एक तो यहाँ एंटीक्स जो हम लोग बचपन में हम यूज़ करते थे, वो बड़ी अच्छा लगा कि भाई जो चीज़ें और यादें, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि ये चीज़ें कितनी यूज़फुल हैं और हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। तो हमें मतलब इस चीज़ को अगर थोड़ा रिवाइव करना है तो दोबारा से हमें ये चीज़ें लानी चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। सर, क्या कुछ आपको यहाँ पे खास दिखा जिसने आपको एकदम चौंका सा दिया कि ये भी हाथ से बनाया जा सकता है? जैसे डाइनिंग टेबल का, जैसे जो जूट्स का कुछ मटेरियल है, उनको ये एक वीविंग करके जैसे वो बनाते हैं, जैसे बैठने के लिए और जैसे गरम रोटी के लिए जैसे हमारे केसरोल वगैरह होते थे, तो वो चीज़ मतलब पुराना मतलब आके हमें बहुत अच्छा लगा कि आने वाले जो जनरेशन है वो भी ये देखे कि भी ऐसा भी है, ये पहले होता था। तो नई जनरेशन को तो जैसे पता होना चाहिए कि भी ये बहुत पुरानी चीज़ें मतलब ये ऐसी होती थी, इसका इस तरह का उपयोग होता था। सर, साथ ही साथ एक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं या एक सोशल मैसेज अगर आपको देना हो कि मशीनी युग में हस्तशिल्प जो कला है, हाथों से बनी हुई जो चीज़ें हैं, मशीनी युग में कहीं ना कहीं पिछड़ सी जा रही हैं। अब मशीन है, कई प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं, काफ़ी कम समय में बन जाती हैं, हाथों से बनने में काफ़ी समय लगता है। तो अगर एक सोशल मैसेज एक आम आदमी को देना हो तो वो क्या होगा सर? सोशल मैसेज ये है कि सरकार को इस जनजाति के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए जैसे सब्सिडाइज करके इस तरह के जो इन्होंने ये पहल करी है, इस तरह के अगर होते रहें, लोगों को प्रदर्शन दिखाई दे कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जब दो पैसे अगर किसी को मिलेंगे, प्रोडक्शन आएगा, सेल होगी, तो बट नेचुरल वो बनाएंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोग रोज़गार मिलेगा, रोज़गार से जुड़ेंगे। मशीन का तो है, मशीन का तो चला आ रहा है, मशीन को तो यार ये लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि एक थोड़ा सा सपोर्ट अगर गवर्नमेंट का मिल जाए तो अच्छे थोड़ा सा पहल हो जाए तो इनका परिवार अच्छा चलेगा, सबका अच्छा रहन सहन भी, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। तो देखा आज हमने आपको एक कोशिश करी थी उत्तराखंड जनजाति महोत्सव की एक छोटी सी झलक दिखाने की, किस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है, किस किस राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं, अपनी हस्तशिल्प कला दिखाई उन्होंने। साथ ही साथ हमने एक कोशिश करी आपको यहाँ की संस्कृति दिखाने की, ना केवल उत्तराखंड की बल्कि अलग अलग राज्यों की हमने आपको संस्कृति दिखाने की कोशिश करी, और साथ में आपको दिखाया किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो कि आम जनता यहाँ पर आके ले सकती है। तो इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी सक्षम रावत के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।